तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और S2 एड में। देखिए अभी तक जो है कई चीज़ें हम कर लिए थे, जिसमें से देखिए इस वाली सीरीज़ में तो हम एंशिएंट इंडिया के देखिए PYQ कर रहे थे, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्न स्टार्ट किए थे, उसमें 80 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 81st क्वेश्चन से करना है, ठीक है। चलिए अभी के लिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। एक नई वीडियो फॉर्मेट देखिए आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, जिसमें बेसिकली क्या है, बोर्ड पे आपको जो है कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं मिडिवल इंडिया के। तो वो अगर जो आप चाहते हैं तो उसको भी जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जो फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास थी 5 क्लास, उसके बाद काफ़ी दिन से बंद थी वाली सीरीज़, तो देखिए वो वाली सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी गई फिजिकल ज्योग्राफी वाली, ठीक है। और कोशिश किया जाएगा कि इस बार दोनों कंप्लीट कर दिया जाए। बाकी ये वाली जो वीडियो है ये तो आती ही रहेंगी। चलिए ठीक है, अभी 81st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिख 81st क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव वेल इवन बाई बोरोइंग फॉर वंस क्रेमेंटेड देर इज नो रिटर्न, दिस रिजेक्शन ऑफ आफ्टर लाइफ इज एन एफ्रोफिज्म ऑफ। तो बताइए किसका है। तो देखिए इसमें डी जो है, ठीक है, क्या है, चरवकाज इनका है। देखिए कह रहा है चरवकाज emphasize materialistic ideology in the school of Indian philosophy. The ideal of this school of philosophy is to live well as long as you live well even by borrowing, for once cremated there is no return, ठीक है। 82nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू चरवक। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो सी देखिए काम की जो है हाईएस्ट वैल्यू दी गई है। देखिए चरवक ओरिजिनली known as Lokayat in the ancient school of the Indian materialism, Charvak holds direct perception, empiricism and conditional inference as a proper source of knowledge, embraces philosophical skepticism and rejects Vedas, Vedic ritualism and supernaturalism. Ajit Case Kambli is created as the forerunner of the Charvakas. Charvakas believed that there is nothing wrong in sensual pleasure, since it is possible to have pleasure without pain. Charvak thought that wisdom lay in enjoying pleasure and avoiding pain as far as possible. Unlike many of the philosophies of the times, Charvak did not believe in austerities or rejection pleasure out of fear of pain and held such reasoning to be foolish. The Sarva Siddhant Samagra states the Charvak position or pleasure and hedonism as follows: the enjoyment of heaven lies in eating delicious food, keeping good company of young women, using fine clothes, perfume, garlands, sandal paste, while moksha is death, which is cessation of life birth. The wish therefore ought not to take pain on account of moksha. 83rd देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है देखिए न्याय फिलोसफिकल सिस्टम वॉज प्रोपोगेटेड बाई। तो किसके द्वारा प्रोपोगेट किया गया था, तो बी देखिए सही है, गौतम, ठीक है। देखिए न्याय दर्शन वॉज प्रोपोगेटेड बाई गौतम, हु इज ऑल्सो नोन एज अक्षपदा। The word न्याय means decision or logic. न्याय दर्शन recognizes the existence of 16 substances or elements. The original text of न्याय दर्शन is न्याय सूत्र, which is masterpiece of Gautam. Maharshi Kapila propagated Sankhya darshan, while Gemini propagated पूर्व मीमांसा। 84 देखिए तो दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट को देखिए आपस में मैच करना है। तो इस एक तरफ फिलॉसफी है, दूसरे तरफ जो है मेथड ऑफ अचीवमेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए न्याय दर्शन का जो है वो हो जाएगा, न्याय दर्शन का हो जाएगा लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद मीमांसा दर्शन का हो जाएगा परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स। फिर देखिए सांख्य दर्शन का हो जाएगा एक्विजिशन ऑफ रियल पावर, और वेदांत दर्शन का हो जाएगा नॉलेज ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसलिए बी वाला ऑप्शन देखिए आपको सही मिल जाएगा। उसके बाद 85th देखिए क्या है,
85th ऑथर ऑफ न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का ऑथर कौन था? तभी ऊपर देखे थे कि गौतम जो है ऑथर थे इसके। फिर देखिए फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी वॉज, तो न्याय फिलोसफी का फाउंडर कौन था? तो गौतम थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीमांसा वॉज इनिशिएटेड बाय, तो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? तो जेमिनी के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड विद, तो किससे रिलेटेड है? तो मीमांसा से रिलेटेड है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू मीमांसा फिलोसफी, इट इज नोन एज कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा और धर्म मीमांसा। द आचार्य ऑफ मीमांसा कुमरिल भट्ट इज कंसिडर्ड एज द लिंक बिटवीन पूर्व मीमांसा एंड वेदांता। 89th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वेदास कंटेन इटर्नल ट्रूथ, तो देखिए सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा मीमांसा। मीमांसा फिलोसफी एक्सेप्ट्स द वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। पूर्व मीमांसा टेल्स अबाउट कर्म कांड, वाइल उत्तर मीमांसा टेल्स अबाउट द ज्ञान कांड। फिर 90th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो कौन सा पार्ट नहीं फॉर्म करता है? तो देखिए लोकायुक्त और कपिल जो है, कपिलिका जो है वो सही हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है हिंदू फिलोसफी रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ दर्शंस, फिलोसफीज, वर्ल्ड व्यू और टीचिंग्स द इमर्ज्ड in ancient that emerged in ancient India. The mainstream Hindu philosophy includes 6 systems: सांख्य, योग, न्याय, विशेषिका, मीमांसा and Vedanta. Hence Lokayat and Kapilaka are not the part of the sixth system of the Indian philosophy. 91st देखिए, कह रहा है फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी, तो बताइए कौन था? तो शंकराचार्य थे, ध्यान रखिएगा ए वाला ऑप्शन सही है। कह रहा है द प्रिंसिपल एक्सपोनेंट ऑफ अद्वैत वेदांत इंटरप्रिटेशन वॉज आदि शंकरा इन 8th century, who systematized द वर्क ऑफ प्रिसीडिंग फिलोसफर्स। 92nd देखिए क्या कह रहा है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता मुक्ति कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो देखिए ज्ञान सही है, ए वाला ऑप्शन कह रहा है अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता द मुक्ति लिबरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई नॉलेज, इट सेंटर अराउंड द नॉलेज एंड बिलीव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आत्मा सोल एंड ब्राह्मण विच रिजल्ट इन द मुक्ति और लिबरेशन। 93rd देखिए कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांता, तो कौन रिलेटेड नहीं है? तो देखिए अभिनव गुप्त जो है वो सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन कह रहा है। देखिए अभिनव गुप्त इज नॉट रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ वेदांता, द थीसिस ऑफ वेदांता फिलोसफी हैज एन एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन हिंदू thought and culture. Shankaracharya 8th century, Ramanujan 11th century and Madhav 13th century were the giant scholar of Vedanta school who gave varying interpretation of the Vedanta philosophy. 94th देखिए कह रहा है who among the following is called the founder of Indian atomism, तो देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, महर्षि कंद। ठीक है, कह रहा है महर्षि कंद was the founder of the Visheshika school of the Indian philosophy. He propounded atom theory and called as the founder of the Indian atomism. According to this theory, material subjects are made up of atoms. The Visheshika thus marked the beginning of the physics in India. Kand was first to prove that atom is the smallest unit of any matter. Atom cannot be seen through naked eyes and cannot be further divided. The Visheshika school gives importance to the discussion of the material elements or dravya, earth, water, fire, air, sky when combined give rise to a new objects. 95th देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है which of the following philosophies of India propounded the atom theory, तो बताइए कौन सा था? अभी ऊपर ही देखे थे तो डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा विशेषिका। फिर महर्षि कंद is associated with atom theory. He was a scientist and philosopher who founded Visheshika school of Indian philosophy in which he gave the atomistic approach to physics and philosophy in Sanskrit. 96 देखिए तो दो लिस्ट दी गई है और दोनों को जो है आपस में जो है वो करना है, मैच करना है शायद। हाँ जी हाँ, देखिए तो लिस्ट 1 देख लीजिए, लिस्ट 2 देख लीजिए। अब इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो देखिए एक तरफ जो है ये रूलर्स दिए हुए हैं और दूसरे तरफ देखिए
उनका रिकॉर्ड फॉर्म बताना है। ठीक है, तो देखिए विक्रम एरा का हो जाएगा आपका 58 BC, फिर हो जाएगा देखिए साका एरा का हो जाएगा आपका 78 BC, उसके बाद से देखिए हो जाएगा आपका गुप्ता एरा का जो है वो हो जाएगा आपका 320 AD, और फिर काली एरा का जो है वो हो जाएगा आपका 3102 या 3102 BC। ठीक है, इसलिए डी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। तो विक्रम आदित्य स्टार्टेड विक्रम एरा इन 57 और 58 BC ऑन विच द ओकेजन ऑफ his victory over Saka. The Saka era was started by the Kanishka in 78 AD. The Gupta era was started by Chandragupta in 319 to 320 AD. The Kali era is assumed to have been started in 3102 BC. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर 97th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो देखिए विक्रम संवत बिगेन इन 58 BC, तो ये सही है कि नहीं है? ये सही है, एकदम सही है। फिर साका संवत बिगेन इन 78 AD, तो ये भी सही है। फिर गुप्ता एरा बिगेन्स इन 319 AD, ये भी सही है। द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगेन इन 1192, देखिए तो ये भी सही है। इसलिए देखिए 1 2 3 4 सारे सही है, तो डी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 98 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट इज डेटेड इन द साका ईयर 465, इफ द सेम वर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत द ईयर वुड बी, तो बताना है क्या होगा, तो 601 होगा। क्यों होगा? ये इसलिए होगा देखिए क्योंकि साका एरा देखिए 78 AD में स्टार्ट हुआ था और विक्रम संवत जो है 58 AD में स्टार्ट हुआ था। तो अगर जो हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है उसमें पहले 78 जोड़ना होगा और फिर 58 जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए 601 में आपको मिल जाएगा विक्रम संवत पे। फिर देखिए 99th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन द ईयर 556 ऑफ द साका एरा, इट इज इक्विवेलेंट टू, बताना है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये 556 साका एरा के हैं। तो देखिए अब साका एरा 78 AD में स्टार्ट हुआ था, तो 556 में 78 जोड़ दीजिए तो 634 AD आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 100th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू पुराणास द प्राइम प्लेस ऑफ द चंद्रवंश रूलर वॉज, तो प्राइम प्लेस कौन सा था बताना है। तो देखिए प्रतिष्ठानपुर जो है वो सही हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। कह रहा है अकॉर्डिंग टू पुराणास चंद्रवंशा और सोमवंश was one of the 3 prime dynasties of the Kshatriya Varna. The prime place of the Chandravansh ruler was Prayag, but after the neutral calamity Dwapar Yuga, Chandravanshi king Samvarman established his capital at प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो इस समय का झूसी जो है इलाहाबाद का वहाँ है। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर 101 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है द कैपिटल ऑफ मुखारी वाज, तो मुखारी का कैपिटल पूछा है, तो देखिए कनौज सही है, बी वाला ऑप्शन। कह रहा है मुखारी वर द फ्यूड ऑफ गुप्ताज हु वर बेसिकली फ्रॉम गया, द रूलर ऑफ द मुखारी डायनेस्टी मेड कन्नौज देयर कैपिटल, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, ग्रह वर्मा वर द चीफ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। 102nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हर्षा इज कंटेंड इन द बुक ऑफ, तो किस बुक में कंटेंड है, तो देखिए कलहना जो है उसमें कंटेंट है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्षा इज रिसीव्ड फ्रॉम द हर्षचरित्र रिटन बाई Bana Bhatt, who was the court poet of Harsha. Some information regarding him is also available from the Raj Tarangani written by Kalhana. ठीक है, there is no information about Harsha book written by Kalidas and Harisena. ठीक है, तो इसलिए कलाना वाला ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला। ठीक है, 103rd देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हु हैज रिटन द हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र किसने लिखा है, तो ये बताना है। तो देखिए बाण भट्ट ने लिखा है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है एमिनेंट ऑथर बाण भट्ट कंपोज्ड द टेक्स्ट हर्षचरित्र, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ द वर्धन डायनेस्टी, इट इज अ फेबल
in which the author presented the description of his contemporary rulers and biographies of their ancestors. 104th देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द कैपिटल ऑफ हर्षाज एम्पायर वॉर। तो हर्षा का एम्पायर का देखिए कैपिटल बताना है, तो ए वाला ऑप्शन सही जाएगा, कनौज सही है। ठीक है, चाइनीज सोर्सेज रिवील्ड दैट द हर्षा एंड राजश्री ruled together over Kannauj. Harsha shifted his capital to Kannauj from Thanesar to help his sister Rajyasri in the proper administration of Kannauj. Kannauj was a suitable place to rule over the extensive empire of Harsha. 105th देखिए कह रहा है एम्परर हर्षा हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू, थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट किए थे, तो सी वाला ऑप्शन सही जाएगा, कन्नौज में। फिर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशंस। तो देखिए 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किए थे हर्षवर्धन ने, तो कौन कौन से थे, तो देखिए कनौज और प्रयाग, देखिए ये दोनों सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है हर्ष हेल्ड अ मासिव काउंसिल ऑफ द वेरियस रिलीजन्स एंड सेक्ट्स इन कनौज टू प्रूव द एक्सीलेंस ऑफ द Mahayana over other religions. According to Chinese evidence, ruler of 20 countries along with their eminent Brahmins, Sarmans, countries, etc. arrived there. This meet was presided over by the Yuan Sang, a function used to be held at the Sangam region of the Prayag every 5th year of the Harsha rule, which is stated as the Mahamoksha Council. Yuan Shang himself attended the 6th function, which was attended by 18th ruler of various countries. ठीक है, 107th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द प्लेस इन द यूपी वर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द बुद्धा मेगा कन्वेंशन। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन देखिए सही जाएगा, प्रयाग। फिर एम्परर हर्ष साउथवर्ड, देखिए 108th क्वेश्चन पूछ रहा है एम्परर हर्ष साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाई, तो किसके द्वारा स्टॉप किया गया था, तो देखिए पुलकेशिन सेकंड, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाई पुलकेशिन सेकंड, अ चालुक्यन रूलर हु डिफीटेड हर्षा। दिस इंसिडेंट इज मेंशन्ड इन आईओल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 2। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूआन सांग। 109th क्वेश्चन देखिए कह रहा है अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हु हैड डिफीटेड हर्षवर्धन। तो देखिए अभी हम देखे थे पुलकेशिन 2 ने डिफीट किया था, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 110th क्वेश्चन देखिए कह रहा था चालुक्यन पुलकेशिन विक्ट्री ओवर द हर्षा वाज इन द ईयर, तो किस ईयर में है ये बताना है, तो देखिए 1618 एडी में। ठीक है, हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन नर्मदा रिवर बाय द चालुक्यन किंग पुलकेशिन हु रूल्ड ओवर अ ग्रेट पार्ट ऑफ द मॉडर्न कर्नाटका एंड महाराष्ट्र with his capital at Badami in the modern Bijapur district of Karnataka. According to the Altekar, the battle between the Harsha and the Pulkeshin was fought sometime between 630 to 634 AD. The first reason in support of this battle is the result between the battle of the Vallabhi, which itself cannot be said to be fought between 630 AD. Again, Pulkeshin's Laura inscription of 630 AD, which mention the name of his defeated enemy, do not include name of Harsha, but Aiol inscription of 634 AD mentions this battle. In these conditions, the correct timing between 630 AD to 634 AD, so the nearest answer can be, देखिए ऑप्शन डी होगा। ऊपर देखिए मिसप्रिंट दिया है 618 AD नहीं होगा, 634 AD होगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर 111th क्वेश्चन देखिए कह रहा है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century, which of the following kingdoms were holding the power in the northern India। तो देखिए बताना है कि कौन कौन, देखिए कौन से किंगडम जो है नॉर्दर्न इंडिया में पावर होल्ड करते थे। तो कह रहा है द गुप्ता ऑफ मगधा, तो ये तो देखिए सही है। फिर कह रहा है द परमार्स ऑफ मालवा, देखिए ये गलत है। फिर पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, तो ये भी सही है। तो 1 और 3rd देखिए किस में है, तो बी वाला ऑप्शन देखिए सही जाएगा, इसलिए 1, 3rd, 4th, 6 ऐसे भी आप देख सकते हैं। या 4th देखिए मुखारीज ऑफ कनौज, ये भी सही है। 5th यादव ऑफ देवगिरी तो नहीं थे, फिर 6 वाला सही हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ है।
1/3 4/6 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखिए सही है। अब देखिए यही कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी फैक्चुअल है तो ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बाकी क्वेश्चन में देख लिए। फिर 112 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पोएट बाना वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, तो कहाँ के इनहेबिटेंट थे, ठीक है। तो देखिए बाना भट्ट जो है वो देखिए पृथ्वीकुटा नाम का एक विलेज है वहाँ के थे, ठीक है। और ये जो है सोन रिवर पे है, ठीक है, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेजेंट बिहार में। तो ऊपर तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इसमें नहीं होगा, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर 113 देखिए कह रहा है इन हुज रेन पीरियड द चाइनीज ट्रेवलर हुआनसांग विजिटेड इंडिया, तो किसके टाइम पे विजिट किए थे, तो हर्ष के टाइम पे विजिट किए थे। बी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। कह रहा है देखिए द अराइवल ऑफ द ह्यूआनसांग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द हर्षा पीरियड। His desire was to visit the place related to the Mahatma Buddha and study the Buddhist text, which was available in India. He departed from India in 629 AD from Chaggan, the capital of the Tang ruler, who wrote a book on his tour to India named सी यू की, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। फिर कह रहा है विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल, तो देखिए अभी ऊपर देखे थे ह्यूआनसांग, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 115 देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर्ड टू इन द सोर्सेज ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज था हुंडी, सी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। कह रहा है इन द सोर्स ऑफ द पोएट हर्ष post Harsa period, Hindi was treated as the bill of exchange. As per RBI, hundi refers to the financial instrument evolved on the Indian subcontinent used in trade and credit transactions. फिर 116 देखिए कह रहा है द फेमस चाइनीज पिलग्रिम हुआन फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके रेन में आए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त 2 के रेन में आए थे, बी वाला ऑप्शन। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फाहियान है ह्यूआनसांग नहीं है, ठीक है। फिर 117 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूआनसांग who visited the India recorded the general conditions and culture of India at that time. In this context, which of the following statement are correct? तो बताना है कि देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है द रोड एंड रिवर रूट्स वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी, तो देखिए ये तो गलत है। फिर सेकंड कह रहा है as regards punishment for offences, orders by fire, water and poison were instrument for determining the innocence or guilt of person, ये वाला देखिए सही है। फिर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है ह्यूआनसांग स्टेड इन इंडिया एंड विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी province of the country. According to Huansang, the roads and the routes were not completely immune from the robbery. He himself was robbed many times during the voyages and travels. But according to Huansang, the punishment for the crimes was harsh during that time. Ordeals by fire, water, poison were used to determine the innocence or guilt of the person. From the record of the Huansang, this fact is highlighted that the tax was levied on the trade routes, bank of rivers, products and goods etc., by which the state collected an ample amount of money. 118th देखिए कह रहा है who sent Huansang as a emissary in the court of Harsa, तो किसने भेजा था ये बताना है, ठीक है। देखिए तो ह्यूआनसांग को जो है वो कंटेम्पररी थे ताई संघ के, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ऊपर ऑप्शन में देखिए कंटेम्पररी थे, ये ध्यान रखना है। ताई संघ जो है कंटेम्पररी थे, ना कि उनको भेजा था उन्होंने, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं कि ताई संघ ए वाला लगा दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ताई संघ हैड बैंड द फॉरेन टूर्स इन द वेस्ट ऑफ द सिटीजन्स, west for his citizens, but Huansang came to India by silk route in 1629 AD. After 13 years of migration, when he went back to China, the emperor welcomed him and appointed him as his spiritual advisor. The emperor's request, he composed his experience in a record of the western region, ठीक है। 119th क्वेश्चन देखिए कह रहा है ड्यूरिंग ह्यूआनसांग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटीज फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वाज, तो कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी था, तो मथुरा था, बी वाला ऑप्शन सही है। ये कह रहा है द ट्रेवलर ऑफ द चाइना Yuan-Sang arrived in India during Harsa period and he stayed here. According to Yuan-Sang, Mathura was famous for the production of cotton textiles. He also mentioned that the reason for the prosperity of the Thanesar was its trade. Ujjaini as well as Kannauj were economically prosperous. 220 देखिए कह रहा है the term कोशिया हैज़ बीन यूज फॉर, तो किस लिए यूज़ किया जाता था, तो देखिए सिल्क के लिए यूज़ किया जाता था, सी वाला ऑप्शन सही है। फिर चाइनीज ट्रेवलर ह्यूआनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, तो किस यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे, तो नालंदा में, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अ ट्रेवलर फ्रॉम द चाइना ह्यूआनसांग अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग हर्षास पीरियड एंड वेंट टू नालंदा यूनिवर्सिटी 637 AD. Acharya Silbhadra was the vice chancellor of the Nalanda University at that time. He learned Yoga Shastra there almost 1.5 years. He also delivered a speech during his second visit to Nalanda University. 122 देखिए कह रहा है द मेजर रीजन बिहाइंड रिमेंबरिंग ह्यूआनसांग इज, तो मेजर रीजन क्या है, ठीक है, तो देखिए कंपोजिशन ऑफ सी यू की है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी सी यू की के बारे में आपको बताया गया था कि ह्यूआनसांग जो है एक टेस्ट लिखे सी यू की अपनी जर्नी के बेसिस पे, ठीक है। फिर 123 देखिए कह रहा है द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड भीनमल वॉज, तो किसने भीनमल को विजिट किया था, तो सी वाला ऑप्शन देखिए सही जाएगा ह्यूआनसांग। तो ह्यूआनसांग वाज द चाइनीज ट्रेवलर हु अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग हर्षा पीरियड हु आल्सो ट्रेवल्ड टू भीनमल। हिज कंपोजिशन इज नोन एज सी यू की एंड ही वॉज बुद्धिस्ट। 124 देखिए कह रहा है द फेमस ट्रेवल ब्लॉग सी यू की इज लिंक्ड विथ, किससे लिंक्ड है, तो ह्यूआनसांग से लिंक्ड है, ये देख ही चुके हैं। चाइनीज ट्रेवलर इट सिंह वॉज ऑन अ टूर ऑफ बिहार इन अबाउट, तो बताना है कि इट सिंह का जो है बिहार टूर जो है वो कब हुआ था। तो देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कोई भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। आइए अब इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कह रहा है with his desire to see the relics of Buddha, Chinese traveler It Sing with his 37 Buddhist associates decided to travel to Western countries in 678 or 672 AD. Later his associate left him and he alone moved to India from the Canton city. He came to India through western sea routes and returned to China in 693 to 94 AD वाया सुमात्रा, ठीक है। 126 देखिए कह रहा है चाइनीज राइटर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ, तो इंडिया को किस नाम से मेंशन किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यिनतू नाम से मेंशन किए हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के कई सारे नाम है उसमें से ये भी एक नाम है यिनतू। तो कह रहा है एंशिएंट द चाइनीज राइटर्स मेंशनड इंडिया बाय द नेम ऑफ यिनतू और तियानतू विच मीन्स अ वेरिएशन ऑफ हिंदू और सिंधु, ठीक है। 127 देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी वर डिस्ट्रॉयड बाय, तो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, तो मुस्लिम्स द्वारा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम द तिब्बत, चाइना, ग्रीस एंड पर्सिया। इट वाज resanced and destroyed by the army of the Bakhtiyar Khilji at the end of the 12th century. It can be seen as the coup de grace final blow to the decline of Buddhism in India. 128 देखिए नालंदा बिहार was destroyed by, तो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। तो फिर 129 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द मोस्ट एंशिएंट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज, सबसे एंशिएंट मोनेस्ट्री कौन सी है, ठीक है, तो वो नालंदा थी, ठीक है। अभी तो आप देखिए नालंदा को दोबारा भी डेवलप किया गया है। फिर देखिए कह रहा है इन द above given option Nalanda is the most ancient monastery in India. The history of Nalanda in the ancient university town of the Bihar goes back to the days of the Buddha and Mahavira in the 6th century BC. However, excavations have not revealed anything to suggest that the site was occupied before the Gupta period. Kumar Gupta was the first to donate to Nalanda monastery. Buddhagupta, Tathagupta and Baladitya also donated to the monastery after him. फिर 130th क्वेश्चन देखिए नालंदा ही लोकेटेड इन, तो कहाँ लोकेटेड है, बिहार में है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 131st देखिए ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज, तो मेन बिजनेस सेंटर कौन सा था, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कनौज। कह रहा है ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड द बिजनेस सेंटर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कनौज टू उज्जैन। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड
The importance of the Ujjain was increased, and the Chandragupta II made its second capital. During the post-Gupta period, Harsha made Kannauj as the capital in the place of Thaneswar. As Kannauj was situated on the bank of Ganga and Yamuna, it was a place of business importance and became the center of attraction for three powers, Palas, Pratiharas and Rashtrakutas. ठीक है, तो इसमें इनमें भी देखिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल थी। देखिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जानना चाहते हैं, ठीक है, इसकी वीडियो देखिए पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उस पे लिंक सॉरी चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं पूरी एक वीडियो की 1 घंटे के आसपास की, ठीक है। 132 देखिए, तो असर्शन और रीजन दिया है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए कह रहा है द मेन फीचर ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द प्री गुप्ता पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, तो ये तो सही है। फिर कह रहा है द लैंड ओनर मिडिल क्लास एंड द डिपेंडेंट पीजेंट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड, और देखिए ये भी सही है और ये का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 133 में क्या कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं, तो जिन्होंने भी देखिए फॉलो किया है देखिए चैनल को, उनको तो जरूरी पता होगा। बाकी देखते हैं ऑप्शन में, देखिए क्या क्या कह रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और द लोकल। पहले तो अथॉरिटी और ये पॉलिटिलिटी थी ही नहीं, तो ए वाला ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। इमरजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, ये वाला ऑप्शन देखिए सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलैंड, तो ये भी देखिए सही है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको देखिए चैनल पे इसकी भी वीडियो पड़ी है जिसमें मैनर और वो सर्फडम वाला पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो वो भी देख सकते हैं। चलिए फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन में कह रहा है इंडिया हैज ए स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। द सिस्टम वाज लेड ड्यूरिंग द Saka Kushana period and it gained its height during the Rajputa period. The feudal system in India remained an integral part of the administration during Kushana's, Rajput, Sultanate and Mughal period. The feudal system has a strong authority which used to divide their empires to several parts and navigate it through the feudal. Feudal were relatively in a weak position as they used to follow the order and instruction of the king. Central authority. Feudal had the right to collect tax and right to govern. The relationship of the master and slave between the king and feudal is not found in the Indian context. Indian feudal system was different from the feudal system of Europe. It also shows the emergence of administrative structure based ऑन द कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ द लैंड। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, देखिए ये सब जो है एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपके पास चैनल पे वीडियो पड़ी है, देख सकते हैं। फिर देखिए 134 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 2 स्टेटमेंट दी हुई है, दोनों को कंसिडर करना है, देखिए कौन सा सही है इसमें। तो कह रहा है द चाइनीज पिलग्रिम फाइयान अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्ध, तो ये तो गलत ही है। फिर देखिए सेकेंड वाला कह रहा है द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूआनसांग मेट हर्षा एंड फाउंड ह्यूआनसांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्ट। देखिए गलत है, एंटागोनिस्ट बुद्धिस्ट, तो यही गलत हो गया ये, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है द चाइनीज पिलग्रिम फाइयान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चंद्रगुप्त एंड ट्रेवल टू द वेरियस प्लेसेस ऑफ India between 399 to 414 AD. Chinese pilgrim Yuansang traveled to India from the Chaggan, the capital of the Tang rulers, in 629 AD. Harsha had already leaned toward the Buddhism before meeting Yuansang. After meeting Yuansang, Harsha granted royal patronage to Mahayana, a branch of Buddhism, and become Buddhist. फिर 135 देखिए क्या कह रहा है in a travel through Uffiyan has mentioned a hospital. It was located at, तो कहाँ लोकेटेड है, तो देखिए डी वाला ऑप्शन जो है पाटलिपुत्र सही है। फिर 136 देखिए कह रहा है चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th century was, तो कौन था, तो सी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा सोंगयून। द चाइनीज पिलग्रिम सोंगयून केम टू इंडिया इन 518 AD and collected text of Buddha's preaching in his 3 years of the stay in India. फिर 137 देखिए which one of the following statement is not true for the
शंकराचार्य सेंट ऑफ 8th सेंचुरी, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ये ध्यान रखिएगा। ही स्टैब्लिश 4 रिलीजन सेंटर इन द डिफरेंट पार्टी, तो सही है। फिर कह रहा है ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये भी सही है। फिर कह रहा है ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज, ये गलत है, देखिए सी वाला ऑप्शन। द शंकराचार्य ऑल्सो नेम्ड एज शंकर वॉज बॉर्न इन द कलाडी स्मॉल विलेज इन द केरला इन 8th century। At this time, Hinduism, which had diminished in the status due to the arrival of Jainism and Buddhism, again rose to eminence with the emergence of the Shankaracharya. He advocated the greatness of Vedanta. To study and compile the Vedas, he traveled to all over India on foot. His philosophy is known as Advaitavad. The 4 religious centers established by the Shankaracharya were considered as the most important center of Hinduism. The religious centers are Sringeri, कर्नाटका, ठीक है, फिर द्वारका है गुजरात में, फिर पुरी है उड़ीसा में, और फिर है ज्योतिर्मठ, ये है कहाँ, तो उत्तराखंड में है। प्रयाग फाइंड मेंशन इन द होली स्क्रिप्चर ऑफ हिंदूज। द वेदास एंड पुराणास वाज देन नेम्ड एज द प्रयाग और तीर्थराज, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138 क्या कह रहा है, कह रहा है आदि शंकर हु लेटर नेम शंकराचार्य वॉज बोर्न इन, तो कब बोर्न, कहाँ बोर्न हुए थे, तो बी वाला ऑप्शन सही है, केरला में। 139 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर आर द 4 मोनेस्ट्री स्टेब्लिश बाय द आदि शंकर सिचुएटेड, तो कहाँ थे, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन देखिए सही है, ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी एंड श्रृंगेरी। फिर 140 क्वेश्चन देखिए, तो देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 धाम, तो कौन सा 4 धाम में नहीं इंक्लूडेड है पूछ रहा है, तो मानसरोवर नहीं है, सी वाला ऑप्शन। बाकी जितने हिंदू लोग हैं तो वो तो जानते ही होंगे, बाकी अदर कास्ट के लिए जान लीजिए भाई, मानसरोवर नहीं इंक्लूडेड है। इसी बात पे कमेंट कर दीजिए कि 4 धाम कौन कौन से हैं, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम तो लिखा है, एक ही बस नहीं लिखा है, वो बता दीजिए, ठीक है। 141 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है बताना, ये ध्यान रखिएगा। तो रवि कीर्ति का पुलकेशिन 2 ये तो सही है, भावभूति का यशोवर्मन ऑफ कनौज ये भी सही है, हरिसेना का हर्षा, अरे ये हरिसेना का हर्षा नहीं है, एक जैसा नाम है इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो सी वाला ऑप्शन देखिएगा। ज़्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप देखिएगा ना, एक जैसे नाम रहेंगे या एक जैसी राइमिंग रहेगी, वही वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए दांडी का नरसिम्हा वर्मन दिया, तो ये भी सही है। फिर 142 देखिए कह रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो 2 लिस्ट दिए हैं, दोनों को मैच करना है। लिस्ट ही आदि है, आदि इधर है, आदि इधर है, ठीक है। आइए इन्फॉर्मेशन ही आपको बता देते हैं। तो देखिए आमिर खुसरू वॉज अ पोएट लॉरेट फ्रॉम द अलाउद्दीन के लिए थे, अलाउद्दीन टाइप के देखिए फॉरेट, देखिए पोएट लॉरेट थे। फिर कालिदास वॉज पोएट लॉरेट ऑफ चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त 2 के टाइम के थे, और नवरत्ना थे इनके कोर्ट के। हरिसेना जो है वो लॉयल सेक्रेटरी थे समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट जो है वो पोएट थे किसके, तो हर्षवर्धन के। देखिए यही मेजर जो होगा मैच करना रहा होगा, ठीक है। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए कह रहा है द्वार समुद्र वॉज कैपिटल ऑफ द होयसला डायनेस्टी विच रूल्ड द एक सेकेंड ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ये देखिए 143 देखिए कह रहा है मैच द फॉलोइंग, इसमें देखिए 2 है, दोनों को मैच करना है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, एक तरफ राजा दिए हुए हैं और एक तरफ देखिए जगह दी हुई है बताना है। तो फिर देखिए इसका कौन सा सही जाएगा, तो भोज का बताना है, तो भोज का तो धार हो जाएगा। फिर दुर्गावती का बताना है, दुर्गावती का आपका गोंदवाना हो जाएगा। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का बताना है तो विदिशा हो जाएगा, और अशोक का जो है वो हो जाएगा उज्जैनी, इसलिए डी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। 144 क्वेश्चन देखिए कह रहा है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो ये नीचे दिए फॉलोइंग पेयर बताना है और कौन कितने करेक्ट हैं या कौन से करेक्ट हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बिलसा का मध्य प्रदेश तो सही है, द्वार समुद्रम का महाराष्ट्र गलत है। फिर आपको देखिए मिल जाएगा कि गिरिनगर का गुजरात, ये भी सही है। उसके बाद देखिए आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, हाँ देखिए सही है। फिर कह रहा है स्थानेश्वर का उत्तर प्रदेश, ये गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन देखिए
सही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। कह रहा है देखिए, बिलसा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट इन द विदिशा मध्य प्रदेश। द्वार समुद्र वॉज द कैपिटल ऑफ द होयसला डायनेस्टी विच रूल्ड द मॉडर्न कर्नाटक एरिया। गिरनार इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद से देखिए, हाँ, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर देखिए स्थानेश्वर, और थानेश्वर इज अ हिस्टोरिक टाउन एंड इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर इन द हरियाणा। ठीक है, इसी के साथ देखिए अभी ये वाला पोस्ट गुप्ता वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी देखिए वीडियो को लाइक कर दिए। देखिए अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है एंशिएंट इंडिया में। देखिए आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया करना है हमको। आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया के बाद एक सेकंड देखिए, इसके बाद देखिए साउथ इंडिया चोला चालुक्य पल्लव कर लेना है, संगम पीरियड कर लेंगे। ठीक है, और संगम पीरियड के बाद देखिए कोई सा एक चैप्टर और रह जाएगा शायद। हाँ देखिए, एंशिएंट लिटरेचर एंड लिटरेचरर करना है, वो हो जाएगा। उसके बाद जहाँ तक हमको लग रहा है मिडीवल इंडिया स्टार्ट हो जाएगी। एक सेकंड, प्री मिडीवल, वही मतलब मिडीवल इंडिया ही मान के चलेंगे कि स्टार्ट हो जाएगी। ये प्री मिडीवल के कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं हमको जहाँ तक लग रहा है। चलिए जी हाँ, देखिए बस 52 क्वेश्चन है तो ये वाला कर लेंगे। इसके बाद देखिए बारी आ जाएगी मिडीवल हिस्ट्री की, तो ये वाला पोर्शन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस 3 ही चैप्टर बचे हैं। जल्दी जल्दी जो है चैनल को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए ताकि इस तरह की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।